ओके, जो आज हमारा टॉपिक है, आई डोंट नो where is the other bench. Now today's topic is we are going to see the combination of resistors. मैंने आपको ऑलरेडी कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन पढ़ाई, वही है, बस थोड़ा सा हम फॉर्मूलाज वगैरह देखना चाहिए. ठीक है. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें तो हमें तीन टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेगी. इधर वील हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और वील हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड देन वील हैव मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. ठीक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो विद द सीरीज कॉम्बिनेशन. पहली चीज जो आप याद रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये, the current remains same whenever the resistors are connected in series, and resistors are said to be connected in series if and only if they are connected end to end. क्या ठीक है कि नहीं? If this is resistor of resistance R1, this is resistor of resistance R2, and they are connected end to end, then they are said to be connected in series. And series में आप ये याद रखेंगे कि currents जो flow होती है वो रहती है same. ठीक है कि नहीं? इस बैटरी से अगर हम कन्वेंशनल करंट निकालने की कोशिश करें, कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज करंट I. वही करंट R1 से भी जाएगी R2. इट इज एज इफ टू पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है. यहां से जो आपने पानी छोड़ा वही पानी यहां से भी फ्लो होगा ना. देयरफॉर इन सीरीज करंट्स रिमेन सेम. अच्छा ठीक. नाउ I'd like to find the net current flowing through the circuit, and then I like to calculate the net resistance of the circuit. Now first of all, you know that net current is what? Net current. So इसमें बराबर net voltage divided by net resistance होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? चलिए बताइए. Which implies I into R net, I into निकलेगा बराबर V नेट. व्हाट इज द नेट वोल्टेज? देखो समझना मेरी बात. इस बैटरी ने कोई एनर्जी दी, वो हम मानते हैं से V, कैपिटल V नेट. मगर वो V नेट, वो ड्रॉप्स खर्च किस लिए हो रहे हैं? एक तो खर्च हो रहा है इसके अक्रॉस चलने के लिए, और खर्चा हो रहा है इसके अक्रॉस. देयरफॉर अगर मैं बोलूं इसके अक्रॉस जब चल रही है करंट, उसका ड्रॉप हो गया, एनर्जी का ड्रॉप, इतनी एनर्जी खर्च हो गई, और जब इसके अक्रॉस चला इतनी एनर्जी खर्च. ये पर मैंने ड्रॉप की, क्योंकि मैंने कहा है जब भी हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, जो वायर्स हम लेंगे उनकी रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं. देयरफॉर हम आइडियल केस पढ़ते हैं. हाँ, अदरवाइज देयर विल बी सम ड्रॉप, मगर वो हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम बोलेंगे कि कुछ ड्रॉप यहाँ से हुआ, कुछ ड्रॉप यहाँ से हो, एंड इफेक्टिवली सारा एनर्जी जो सप्लाई कर रहा था वो बैटरी कर रहा था. बैटरी ने कितना किया? V नेट छुना, मगर you see V net छुए इकाचु बराबर you see V1 plus V2 छा कितना? It is V1 plus V2. ठीक. Which implies IR net is equal to, what is V1? Ohm's law. शाबाश. It is V. It is I, तो करंट सेम है, IR1 plus IR2. I and I will, which implies resistance in series R net, it is equal to R1 plus. Therefore, whenever resistors are connected in series, you just have to add their individual resistances. ठीक है कि नहीं? तो जनरलाइज्ड केस पढ़ेंगे पहले. अगर आप n रेजिस्टर्स होंगे तो इन जनरल मैं लिखूं ऐसे, इन जनरल if n resistors are connected in series, ठीक है, then R net, शाबाश, किसके बराबर होगा? summation of R i's, where I runs from 1 to n. जो ऐसे कि ना. ठीक है. ओके, जरा एक केस करते हैं. इफ ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम, देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी, शाबाश, n टाइम्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी कि नहीं? इफ, शाबाश, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to so on so forth is equal to R, then which implies if n resistors are connected, कितने? टेस्ट R net, शाबाश, किसके बराबर होगा? n R. So simply R multiplied by the number of resistors.
रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, सीरीज में कनेक्शंस, करंट सेम, करंट सेम, करंट सेम, इसे रिपीट करूं ताकि जब हम ये सर्किट्स पे आएंगे तभी इसलिए डाउट रोल के कि करंट कैसे सेम रह रही है, ठीक है। करंट सेम दिखी उधर ही बोलो कि ये रेजिस्टेंस सीरीज का केस, ठीक है, ओके। इसके बाद वील गो टू द पैरेलल केस। Now, the parallel combination we say that the resistors are said to be connected in parallel if their endpoints are connected to a common point. ठीक है, क्या मतलब को ये देख लो, अगर हमारा एक रेजिस्टर है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसके दो साइड से पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है और इसका एक और साइड पॉइंट, देन वी हैव वन मोर रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस से R2, इसका एंड पॉइंट एक, ये इसका दूसरा एंड पॉइंट, सच दैट अगर ये ऐसा केस हो कि एंड पॉइंट्स सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड हो, इस तरह से और इस तरह से, R2 की जो रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टर जो है, इसके एंड पॉइंट्स दे आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट ऑफ द बैटरी, R1 इसका एक साइड सेम एंड ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, तो देयरफॉर आई कैन से दैट जो ये रेजिस्टर्स है इनके एंड पॉइंट सेम, एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। अच्छा, ठीक है कि नहीं, इन दोनों के पॉजिटिव, इन दोनों का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे है, इन दोनों का दूसरा एंड एक कॉमन पॉइंट पे। जब ये वाली केस आपको मिलेगी, पहले समझना मेरी बात, दोनों रेजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है, सेम। कभी आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में एक साइड सेम होता है, दूसरा साइड सेम, पैरेलल, तब पैरेलल की बात आप नहीं करनी, ठीक है कि नहीं। तो तब ध्यान देना आप कि starting point as well as if the starting and the end point of the resistors are connected to a common point, then remember they are said to be connected in parallel. अब अच्छे से देख, अब say for example ये resistors है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी से करंट निकल रही है। Now when this current will reach this point, obvious सी बात है, this current has to divide. Although जिस धक्के से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फेंका है वो धक्का सेम रहेगा, मगर इलेक्ट्रॉन गसन डिवाइड क्या पकड़ एक बात क्या पकड़, जैसे पानी है, पानी अगर मेन पाइप में से चल रहा होता है पश्चात ब्रांच काढ़ा, ऑप्शन डिवाइड गसान, एक ब्रांच में से कुछ चलेगा, एक ब्रांच में से कुछ चलेगा, इसे पढ़ो करंट गसान पैरेलल में डिवाइड। मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस जिस ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, because they are connected to the same terminals, the potential gradient across the two resistors will be same. So in parallels potential difference remains same and current divides. तेल चुका से माना जब यहाँ पर करंट I पहुंच गई, it will divide, यहाँ से करंट चलेगी I2, यहाँ से करंट चलेगी I1। अब के लिए मैं छोटी सी बात करूँ, if R1 is more than R2, करंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? If R1 is more than R2, I1 ऐसे ज्यादा कि I2 ऐसे ज्यादा, ठीक है। करंट always selects that path जहाँ से रेजिस्टेंस कम, ठीक है कि नहीं। Now इस वाले केस में अगर मैं बोलूँ, then हैगा वो बने की इक्वल I, the net current which has been drawn from the battery, that will be equal to individual currents I1 plus I2. Yeah, so what is the net current? Net current is ना V net divided by R net, है कि नहीं? तो वो किसके बराबर है? V1 by R1 plus V2 by R2, और है कि नहीं? अच्छा कि ना? मगर इन पैरेलल्स मैंने अभी कहा पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, यानी कि जो इधर पोटेंशियल डिफरेंस है वही इधर भी है, वही इधर भी है। That should mean that in parallels, but I can say that V1 it is equal to V2, it is equal to V net, है कि नहीं? अगर ये बात सच है तो फिर कट गया, तो क्या बताओ? शाबाश, which implies 1 upon R net it is equal to शाबाश 1 upon plus 1 upon, so
So parallels में अगर आपको net resistance निकालनी हो, the reciprocal of the net resistance is equal to summation of the reciprocals of the individual resistance. ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इस थोड़ा ध्यान दो वाले के वक्त हम थोड़ा इसको आसानी कर सकते हैं आपको। अगर तू एलसीएम वगैरह करियो, ये आएगा 1 by r net, it will be equal to r1 plus r2 divided by r1 r2 आएगा। और I can say for two resistors which are connected in parallel, net resistance is R1 R2 product of resistors divided by summation of resistors. क्या समझे जरा? मगर ये किसके लिए वैलिड है? इन्हें ट्रेन खत्म करियो, तीन के लिए डिफरेंट केस आएगा। वहां पर आता है R1 R2, R1 R3, R2 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो वो अलग चीज है, उसके साथ नहीं जाना। ठीक है, आप अगर जाओगे तो ये दो के लिए वैलिड है। ठीक है, अब अगर हम जनरलाइज फॉर्म में ले, in general, क्या ही केस है शाबाश, in general, if n resistors are connected, शाबाश, तो क्या करो इस 1 upon r net, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 upon r i's का समेशन i runs from 1 to n, ये आएगा समेशन टोटल बाहर है, ना न्यूमरेटर के साथ है ना डिनोमिनेटर के, ये पूरे इस टर्म के साथ है। ठीक है, if all the resistors, if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R, then net resistance किसके बराबर आएगी in parallels? Exactly, it will be R upon N, क्योंकि आएगा N 1 by R net आएगा N by R, रेसिप्रोकल करके आएगा। मुझे समझो, सीरीज में आपको निकाली थी नेट रेजिस्टेंस, तो क्या होना N टाइम्स R, पैरेलल्स में क्या बोला R by N। फिर मैंने मुझे सवाल, in series the net resistance is larger than the largest, in series the net resistance, देखो क्यों, क्योंकि R net in series किसके बराबर था, summation of the resistors, तो सर कितना ऑब्वियस सी बात है, R net जो होगा वो इन सबसे बड़ा भी होगा ना, इसमें जो सबसे बड़ा है उससे ही बड़ा होगा R। in series the net resistance is always larger than the largest। ठीक है, लेकिन इन पैरेलल्स, शाबाश, इन पैरेलल्स मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो समझना मेरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आ गया 1 by r net बराबर, या r net is equal to product by summation। Remember, in parallels the net resistance is lower than the least। क्या, क्योंकि आप देखें r net छू r खुद कम कम, यानी कि जो छोटा भी होगा ना उससे भी ये कम ही होगा। ठीक, we can go for cases, for example यहाँ देखो, अब आपको सवाल आएगा 2, 4 and 6, these three resistors are connected in series, the net resistance is between 4 and 6, 2 and 6, more than 6, none of these। क्यों more than 6 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि we already know in series you have to just add them, and हाँ हमें आंसर ही पता है 12 है तो more than 6। लेकिन there can be case कि यही तीन resistors are connected in parallel, the net resistance is गोल्डन कैसे सुन concept, it will be lesser than 2। पातु शो आंसर क्या है, गुना गोल्डन थी आप चीज डिटेक्ट, अगर त्रे चॉइस आसन चॉइस में गसन एलिमिनेट अमी concepts, पच दोनी मस कंपटीशन। So in parallels, therefore यहाँ पर अगर आंसर हमें निकालना on an approximate basis your resistance will be lesser than 2 if they are connected in parallels। समझे तरह? So remember this one, in series net resistance is larger than the largest, and in parallels net resistance is lower than the least, lesser than the least।
वन अगर तुम वन सर सीरीज कैथस वुचान पैरेलल कैथस आप बताएं सीरीज कॉम्बिनेशन ज्यादातर आप कहाँ देते हो कंडक्टर्स या रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कहाँ पे तु वुचमुत जूल जूल खानद्र दो जूल लागान अगर तम अख लंप या कुछ जाए अख तार छेना तुम बुझो सो गो सोरे बी बिकॉज दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन बट देयर आर केस जैसे हाउस होल्ड हम एक लैंप खराब हो गया क्या उसका मतलब ये भी है कि दूसरा लैंप चलेगा नहीं देयरफॉर रिमेंबर हाउस होल्ड के अप्लायंसेस या हाउस होल्ड कनेक्शन जो जनरली होते हैं दे आर पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक लेकिन जो आप देखते हैं कोई ऐसा एक्सटेंशन होता है कशन सारी कनेक्टेड इन सीरीज पहला अगर खराब हो गया सीरीज में सारे हाँ अगर एंड वाला खराब हो गया पहले 3 चलेगी ठीक तो सीरीज में बिकॉज सीरीज वाला जो है ये एक ही रास्ता है बीच में ब्रेक आ गया करंट विल नॉट फ्लो ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपका केस ऐसा बन रहा है कि आपके करंट्स सीरीज में चल रहे हैं देन अगर एक जंक्शन पे कट आ गया या ब्रेकेज आ गया ओपन हो गया किसी तरीके से पूरा सर्किट जो है खराब हो जाएगा ठीक लेकिन पैरेलल्स में हमारा वोल्टेज चूंकि कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट हम देखते हैं और डिफरेंट पाथ्स करंट चल सकती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम हाउस होल्ड में इसलिए लेते हैं ठीक वहां अगर तुम सही हो ना पूरा मोहल्ला पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा वोल्टेज कांस्टेंट सार नहीं कर जो ऊपर से आपके हाई टेंशन चल रही होती है तिम करना कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड मगर आपने सुना होगा कश्मीरी में या अच्छा ट्रांसफार्मर निश वारिया दूर अच्छा पावर कम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या माना वोल्टेज क्या दलील है उससे क्या होगा वोल्टेज सेम है ना वोल्टेज सेम है ना तुम वोल्टेज बिचारस कम वो अब देखना इस एंडस महलस मज सह बिचार सान दोदमुत सह वन चला हीटर कर बंद बागोस खत्म योरे वो आंसर वन नहीं दरअसल हमने आइडियल केस लिया है कि वायर्स की ड्रॉप नहीं होती बट देयर इज ऑलवेज सम ड्रॉप एंड जितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एंड देयरफॉर आप देखोगे ड्रॉप्स ज्यादा होंगे एंड उसके इफेक्टिवली वहां तक ड्रॉप जो है वो उसका फिर कम आ जाता है ठीक है अदरवाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रहना चाहिए सेम ठीक है ओके now we'll go with circuits we'll have combinations of circuits in series and parallel that's mixed combination and then we'll try to find out the different kind of say for example the first circuit that I'm giving you people it will be a very easy circuit Calculate the net resistance across A and B, okay? And each and every resistor has a resistance of R ohms. R ohm. Every resistor is R. Shabash. Across A and B, calculate the net resistance.
नेट रेजिस्टेंस और आ रही है। एनीवन एल्स? देखो सबसे पहली चीज जो आप याद रखिए, अगर तो एक परेशानी का हाउ डू यू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस, पहली बात आप याद रखें जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या करिए, सबसे पहले आप एक एंड से पानी छोड़ दें, पानी डाल के आप देखो यहां पे पानी का मतलब करंट, यहां पहुंच के ये पानी डिवाइड हो, अब कुछ हिस्सा यहां से जाएगा, अब आप खुद देखिए जो यहां से हिस्सा जा रहा है वो इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है, फिर यहाँ पे एक्चुअल में बाकी चीज सॉल्व हमें समझ आ गई, ये तो क्या है, तो दिस विल बी 2R, व्हाट यू विल डू, यू ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द सर्किट्स, सो पहले 2R लिख दें जुड़ा हुआ है, उसके बाद क्या है, एक R है यहां पे, फिर ये वाला R और ये R यहां पे है, और यहां से एक R जुड़ा हुआ है, फिर है ये R, ये एक और R है, ये एक और R है इस तरह से, फिर ये दो R है, ये R आपके इधर और यहाँ पे एक R जुड़ा हुआ, योजना A योजना B हो गया रिड्यूस एक हिस्सा, उसके बाद आप देख रहे हो क्या, उसके बाद आप देख रहे हो ये दो रेजिस्टर्स शायद पैरेलल में, अब क्यों पैरेलल में, क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों रेजिस्टर्स का करंट्स डिवाइड होके चल रही है और एंड पॉइंट्स भी देयरफॉर दे आर इन पैरेलल, ठीक है। अब देखो पैरेलल में मैं दो रेजिस्टर्स के लिए हमने डायरेक्ट बोला प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट विल बी 2R स्क्वायर, सम विल बी 3R, R and R will go, it will be 2R by 3, कृष्णा गलत चुप करो, आएगा 2R by 3, ओके। अब मैं मिटा रहा हूं, बोलिए इन दो के बदले ये हटा रहा हूं, इन दो के बदले क्या लिखेंगे, 2R by 3, 2R upon 3, ठीक है, जुड़ गया वापस। बताओ अब क्या हो रहा है, अगेन करंट यहां से छोड़नी पड़ेगी, करंट चल रही है तो आप देख रहे हो ये करंट चल रही है, वही इसमें से भी जा रही है, कहां तक, ये R 2R by 3 सीरीज में, अगर ये सीरीज में मुझे बताओ 2R by 3 और R 2R by 3 प्लस R करना पड़ेगा, बताओ कितना आएगा, 5R by 3, ये आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हटा दो इसको भी, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट अब 5R by 3 आएगा कि नहीं, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, अब क्या बोल रहे हो, 5R by 3 थे R, यहां तक एंड पॉइंट्स ये सेम, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, 5R by 3 और R पैरेलल्स, अगर पैरेलल्स में तो नेट रेजिस्टेंस शाबाश, इट विल बी 5R स्क्वायर बाय, नहीं गलत मतलब, 5R स्क्वायर बाय 3 डिवाइड बाय 5R by 3 प्लस R, और यही है कि नहीं, जरा बताओ, ये आएगा ऊपर 5R स्क्वायर बाय 3, नीचे क्या आएगा 5 plus 8R by 3, या 3 and 3 will go, R and R will go, it will be 5R by 8, ठीक है, तो 5R by 8 क्या आ रहा है, 5R by 8 ये है ना, दिस इज 5R upon 8, 177, उन क्या बात समझो, अब करंट चलेगी, चल रही ये भी और ये, इसमें से वही करंट इसमें से, therefore they are in सीरीज, अगर सीरीज में 5R by 8 प्लस R कितना, फाइव R by 8 प्लस R कितना, और 5 गए थ्रू R, 13R by 8 आ गया ना, सो इन दो के बदले अब क्या आएगा, 13R by 8, 13R by 8 हम लिख रहे हैं, 13 लिख रहा हूँ यहीं पे, इसको हटा दे रहा हूँ, अब ये ऐसे रहेगा, दिस इज 13R upon 8, उसके बाद 13 upon R upon 8 और ये R, शाबाश, कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट से सेम, एंड पॉइंट सेम, therefore they are in parallels, parallels में है तो 13R by 8 into R divided by 13R by 8 plus R, ठीक, issue वन, ये guys जल्दी जब ये 2 3 के वक्त आप ये ना अप्लाई करें, ठीक है, 3 के वक्त 2 को अलग से ले अप्लाई करो, फिर जो नए 2 आ गए उनको अप्लाई करो, ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, अभी
it will be 13r square upon 8 divided by 8 plus 13 21 r upon 8 8 and 8 will go r 13 r upon 21. therefore ये सारा हटाना है, ये हटा दो और यहां पे आप लिख दो 13r upon 21. ये कनेक्टेड वन क्या शुरू है तलाबान में साइड वन क्या कुछ शाबाश यदि करंट योर द्राय वो सोई करंट पे जब मतलब वो सर ये क्या है सीरीज क्योंकि जो ये वाली सपाई ने ओवर किया करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ इनेरा पर वापस ठीक है, इसीलिए हमने ऊपर से रिजॉल्व किया. अब ये करंट जारी वही आ रही है therefore these two are in series. सीरीज का मतलब 13r upon 21 plus r 21 plus 3 24 34 so it is 34r upon 21 और 34 upon तो ये भी हट गया ठीक है ना. अब एक ही लगाना है क्या 34r upon 21 वो आप बताओ खुद. अब ये तो क्या है खत्म पैरेलल it will be multiplied by r divided by summation of 34r plus आपको होती है 55 आ रहा है ऊपर 34r so effectively it will be 34r upon 55. this is our net across a and b. समझ गए कि नहीं ठीक है थोड़ा समझ. तो आपने देखा कुछ सीरीज में बन रहे थे कुछ पैरेलल में बन रहे थे. इधर है कि कहते ऐसे बस आप एक चीज समझ लें यू ट्राई टू चेक सीरीज की रेसिम कॉपी खर्च मगर प्रैक्टिस भी कैसे पाते हैं कि माने चलिए. ओके एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. We have got a question like this. एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, and then say for example यहाँ पे एक सेल जुड़ी हुई है and इसके रेटिंग 100 वोल्ट है ठीक है and यहाँ पे एक और रजिस्टर उसके साथ एक और रजिस्टर एंड ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से. एवरी रजिस्टर इज R ठीक है. ही इज आस्किंग यू कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द फ्लोइंग थ्रू दिस you might okay if you want the value you might take R equal to say 10 ohms. Every resistor is 10. Shabash. What should be your first step? To calculate the net resistance. Net resistance से net voltage भी आपको देके आपको net current मिल जाएगी. तो पहले हम will try to reduce the circuit. ठीक है. अब रिडक्शन करने के लिए अब मैं डायरेक्टली देख रहा हूं इस सर्किट में ये रजिस्टर ऐसे ही जुड़ा हुआ है. देख लो ये को आर थी ठीक
उसके बाद चलते जाओ, आप देखोगे आर 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 स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंड पॉइंट्स भी सेम, दे आर इन पैरेलल, देयरफॉर देयर रेजिस्टेंस विल बी R/3. that's Shuddha. नहीं, equal resistors are connected in parallels. R/n पढ़ा ना अभी, R/3 इसमें का चूज, it will be R/3. उसके बाद चलो यहाँ पर दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल लेकिन सेम R/2, R/2, एंड देयरफॉर इन्हीं को कनेक्टेड है एक सेल यहाँ से, इसकी वेट रेटिंग क्या है, ठीक है. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस? अब ये क्या है, सीरीज कर दो ऐड, R net, therefore R net of the circuit it is equal to R plus R/3 plus R/2. तेरा पता कितना होता है वो, 6 मेरा LCM 6R plus 2R plus 3R कितना आएगा, वे काफी 11R/6. therefore it is the net resistance and R is 10. और wait a second, I will keep R as 6 ऐसे थोड़ा आसान है, ठीक है, हम 6 रखेंगे, which implies R net कितना आ रहा है, 11 आएगा ना, क्या साला बेक है. अब 10 रखा तो 110 पे 6 आएगा, अब कैंसिलेशन फिर मुश्किल हो जाएगी. अच्छा 1 क्या रहा है, 11 ओम की रेजिस्टेंस लिखी. नाउ यू ऑलरेडी हैव द नेट वोल्टेज, यू ऑलरेडी हैव द नेट रेजिस्टेंस, ठीक है. अब अगर नेट वोल्टेज है नेट, कैन यू कैलकुलेट द नेट करंट, है को ना करें, जरा मुझे बताओ व्हाट विल बी द नेट करंट. हां I net. It will be V by R. What is net voltage? 100 divided by 11. कितना होता है वो? आंसर बताओ जल्दी. 11 9 है 99. 9.01. बात कैसे हो? 100 में 11 एग्जैक्ट वैल्यू बताओ. 9 point क्या? 9.09 एम्पियर्स, ठीक है. वन थे से मार्कस वन क्या. अब मुझे इस चीज को जरा I have been able to calculate the net current, ठीक है. लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देख लो, यानी कि ये बैटरी सप्लाई कर रही है हमें 9.09 एम्पियर ऑफ करंट. अच्छा चलो बी करो, हाँ 3.0 एग्जैक्टली. ये करंट चल रही है इसे या पर दीजिए किछु ये तस वो समझ में का. अगर ये अकू सर्किट आशा एमएस की पक्या 9.09 ये पक्या कि वो बना ये सर्किट चाइन खतर अलग. ये क्या है, ये आख रेजिस्टर, ये ब्लॉक रेजिस्टर और ये तीसरा रेजिस्टर, ठीक है. ये एंड पॉइंट, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी. यहां पर कितनी करंट पहुंची है, 9.0. अब इस करंट को जब ये इस पॉइंट पे पहुंची, कितने रास्ते मिले, मैंने आपको कहा करंट फॉलोज दैट पाथ जहां रेजिस्टेंस कम हो ना. मगर ये मुझे करंट इज वर्ड्स इज विचार या बढ़ती है रेजिस्टेंस या बढ़ती है रेजिस्टेंस या बढ़ती, तो इसको समान करंट इज इक्वली डिवाइड होगी कि नहीं. कितने रास्ते हैं, व्हाट विल बी द नेट करंट, it will be I, चूंकि हमें इस वाले से पूछा गया था, I across the given resistor it is equal to नेट करंट जो पहुंची 9.09 डिवाइड बाय शाबाश कितना आएगा 3.03 एम्पीयर. विशु 3.03 यहां से 3.03 यहां से 3.0 यहां पहुंच गए, वापस आगे 9.8. ये थी मानिए वर्थ करंट. यहां पर इसको और दो रास्ते में सेम, मगर इसको करंट दो रास्तों में डिवाइड होगी. 4.5 x side 4.5 x. समझी तरह therefore we are able. लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है, इस वक्त अब एक जैसे रास्ते थे, ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते डिफरेंट, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे. Now we are given again a series combination. This is resistor R1, this is resistor
we are given that we have got a net potential difference V, which is being connected across them. ठीक है, such that say for example current I चल रही है, ठीक है. He is asking you what is the drop across this resistor R2 in terms I में देखिए in terms of R1, R2 and calculate shortcut, calculate V2, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है ना. Calculate V2 if a battery of V volts is given and your resistors R1 and R2 is given. Shabash. What will be the first step to calculate the net current? वो है कि नहीं? Current into resistance गुना V2, वो है कि नहीं? Current अगर आप निकालें उस करंट को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम इस, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगी, करंट को मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, I into R2 will be V2, तो करंट निकालेंगे पहले. कौन सा करंट का अच्छा सा बराबर, शाबाश, नेट करंट. हाँ, नेट करंट V net by R net, V net, it is V R net, शाबाश. R1 plus R2 सीरीज में चाहिए, ठीक है. Which implies what will be V2? V2 ऐसा बराबर I net into R2, I net, शाबाश. I net कितना? V by R1 plus into क्या करो, यही है ना. यार फॉर्मूला था तो याद क्या इन सीरीज दो रेजिस्टर्स, इन सीरीज कितने रेजिस्टर्स के, अगर आपको वोल्टेज निकालना होगा अक्रॉस एनी ऑफ द रेजिस्टर, समझना मेरी बात. हमें निकाला V2, मुझे क्या बोल रहे, रेजिस्टेंस उसी की डिवाइड बाय समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टर्स इनटू टोटल वोल्टेज. खबर समझी तरह. इसी तरीके से अगर हमें बोला होता V1 निकालो, ठीक है, हाँ, फिर R1 ही लेना था, डिवाइड बाय R1 प्लस इंटू नेट वोल्टेज. नेट वोल्टेज ऐसा दिस समझी तरह से बनना है. व्हाट इज द ड्रॉप, इस तरह से, ठीक है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहता है, ठीक है. करंट से हम एसएमएस करंट काटे, करंट से थ्रू आउट डायरेक्ट करंट निकालने के बगैर यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस इन पर्टिकुलर रेजिस्टर, ठीक. ओके, देयर कैन बी केस, ये फॉर्मूला मेहरबानी करके याद, सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज निकालने के बाद अपना ही रेजिस्टर जिसके अक्रॉस उसी की रेजिस्टेंस, नीचे समेशन मल्टीपल, ठीक. नाउ वी कैन हैव अ केस दैट हमारे पास रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल्स में, ठीक. कैसे कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इससे पैरेलल्स में, लेकिन दो ही की वैलिड है, ठीक है. एंड वी आर गिवन दैट वी हैव अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ठीक है. अब पैरेलल्स में क्या डिफरेंट रहता है, करंट. अच्छा, क्योंकि सवाल है बाया कैलकुलेट करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर, और समझिए तरह कैलकुलेट द करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर. क्या पहले सबसे पहले हमें निकालना है नेट करंट. नेट करंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. नेट करंट निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे बताओ व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, शाबाश, R net. रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स, दो के लिए क्या वैलिड था, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है. व्हाट इज द नेट करंट, I net, V by R, V तो V है, डिवाइड बाय R, शाबाश, कितना, R1 R2 by R1 plus R2, ये है ना. Or you can say we'll try to calculate the net voltage, त्रिपुराज net voltage V net. It is I net into R1 R2 divided by R1 plus R. यही है V net. 1 3 से माइनस. यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है कि नहीं,
जितना वोल्टेज हमें मिल रहा है आई नेट करंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R, इतना ही वोल्टेज, चूंकि पैरेलल्स में वोल्टेज सेम रहता है, इतना ही वोल्टेज R1 के अक्रॉस भी होगा, इतना ही वोल्टेज R2 के अक्रॉस भी होगा। तो अगर मुझे कोई बोलेगा भाई व्हाट इज द करंट थ्रू R1 I1, सो क्या इज बराबर शाबाश, इट विल बी V नेट डिवाइडेड बाय R1, होगा कि नहीं? V is equal to IR, net current across the first resistor, it will be net voltage divided by इसकी अपनी रेजिस्टेंस, है कि नहीं? नेट वोल्टेज वही है ना जो यहां से निकला है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, फिर क्या माना शाबाश, which implies I1 V net के बदले में वो लिखता हूं I net R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस होल डिवाइड बाय ये R1 को या R1 से कैंसिल, which implies I1 is equal to, समझता मैं कैसे लिखता हूँ, इसलिए R2 डिवाइड बाय इनटू क्या मगर नेट का, ओ समझ लो मेरी बात। अभी वाला क्वेश्चन था ना सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन, जब अनसिमेट्रिकल केस होगा आप क्या करने जा रहे हैं, I1 द करंट थ्रू वन ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस किसकी, दूसरे, जो मैंने परसों आपको एक कहीं पे दिखाया था, खबर याद मास्टर, I1 फर्स्ट करंट लेकिन रेजिस्टेंस दूसरी, मगर ये दो ही के लिए वैलिड है, प्लीज समझो इस चीज को, डिवाइड बाय वही पैटर्न का जो भी आया था, तो आप ये शॉर्ट में याद रखें। अच्छा चलेगा, I2 अशी कड़ी सोचते लिए एग्जैक्टली R1 बाय शाबाश R1 प्लस R2 इनटू I नेट, समझ गए कि नहीं? ठीक है, सो सीरीज में करंट सेम रहेगी मगर वोल्टेज डिफरेंट रहेगी, वो वोल्टेज हमने निकाली, V1 के वक्त R1 ही लिखना है, लेकिन करंट्स पैरेलल्स में डिफरेंट रहेगी, और अगर I1 निकालना है तो R2 लिखना है, नीचे वही तरीका, समझ गए कि नहीं? ठीक है, फिर one more big question, we'll go for a question. We'll go for a question. Say for example, हमारे पास 10 ohm, 20 ohm, 15 ohm, 5 ohm connected है, ठीक है? Say for example, we are connecting them with a battery of say 100 volts. Okay? He's asking you calculate the current across 5 ohms. Calculate the current. The question is I across 5 ohms.
I don't know, you calculate or the issue. करते कब उसको 5 ओम से देखते किया किसी ने तो और 10 रहे फिक्स द वैल्यूज शाबाश क्या हो गया निकलेगा वोल्टेज बहुत ज्यादा गोवा कितना सबसे पहली चीज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टर तो इसमें हम पूछी मच ब्रिज ये है ब्रिज लेकिन ये बैलेंस ब्रिज नहीं है ठीक है व्हाट विल डू हमने यहाँ पर बीच में वो अगर तार जुड़ा हुआ होता तो दे गए प्रॉब्लम नहीं बराबर व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम फिर परेशान होते इस वक्त अगर आप देखेंगे सबसे पहले दिख रहा है कि ये दो पैरेलल है कि नहीं ये दो फिर ये आपस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट नेट करंट ठीक है नेट करंट निकालने के लिए शाबाश 10 20 पैरेलल्स सो इट विल बी 20 into 10 divided by 30 या ऐसे कनेक्टेड इन सीरीज विद 15 into 5 divided by 20 ये हुआ ऐसा और यहां से एक बैटरी हो गया ना ठीक है बता दे जल्दी इसका हर किसी का वैल्यू बता दे ये क्या इसके साथ 2/20/3 को दिस इज 20/3 इट इज कनेक्टेड विद 5/1 15/4 yeah and then we have 100 जरा इन दो अब ये दो क्या है सीरीज में है तो ऐड कर लो क्या आएगा 20/3 plus 15/4 कितना आएगा ये 12 एलसीएम लेते हैं 80 और ये 45 को आकर से 12 therefore we can say it is 125/12 ohm connected with a 100 volt battery तो बताओ what is the net current शाबाश what will be the net current हाँ I net नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस नेट वोल्टेज है हाफ नेट रेजिस्टेंस कितनी निकली 125/12 5 7 25 5 r 25 4 r so it is 48/5 ampere सीखो मैं आपका शीट एम्पीयर लगा which is I net 1 है जो मगजन तुम यहां देखो साहब ये निकली आई नेट हमें आई नेट पता कौन सी वाली करंट है देखो 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 इस सर्किट में वापस जा करंट यहां से निकली 48/5 एम्पीयर आया पहुंची इधर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमें उसमें गर्ज नहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I1 I2 लेकिन यहां पर जब पहुंचेगा करंट वापस कितना आएगा 48/5 एम्पीयर आएगा कि नहीं लेकिन मुझे अब एक बात बता 48/5 एम्पीयर यहां करंट पहुंचने के बाद यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर तो करंट पैरेलल्स में डिवाइड होती वरना इसमें व्हाट विल बी द करंट थ्रू 5 ओम शाबाश अभी हमने बोला करंट थ्रू 5 ओम करंट निकालने के लिए जिसमें से निकालनी होगी उसका बचा हुआ रेजिस्टर लेना है हमें कौन सा लेना पड़ेगा सर 15 शाबाश डिवाइडेड बाय जो दो थे उनको समेशन 15 + 5 कितना 15 + 5 into net current क्या है 48/6
समझ गए? 5 1R 5 3R. It is 3 by 20 into 48. ये पूरा इसमें है 7 point. ओ समझ गए कि नहीं? डाउट तो नहीं रहा? तो 7.2 ampere of current was flowing through 5 resistors. त्याला तेलवान 15 ohm की पोजीशन 15 ohm से कितनी होगी फिर? 48 by 5 minus 7.2. ठीक है यार चार्ज 2 पॉइंट क्या था 48 by 5 होगा 9 that's one of 48 by 5 in पूरा पॉइंट और इसमें अच्छा ईश्वरा ये 50 नहीं है 10 कहां से हो गए ये 9 पॉइंट कुछ होगा 9 पॉइंट कुछ से 7 निकालेंगे तो 2 पॉइंट शायद तो 2 पॉइंट कुछ चले ऑब्वियसली बात यहां से करंट कम चलनी चाहिए ज्यादा रेजिस्टर है ना समझ गए कि नहीं यार ठीक है चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं चलो यहां देखो we are given that say for example this is a resistor another resistor this is point B this is point A each and every resistor has a resistance of R ohms calculate the net resistance across A and B शाबाश मेरी करो एक सवाल ये सवाल गलती करे तेरे से 5 साल है गलती गया बेटा सवाल करना क्या नहीं सवाल तो दाम जैसे नहीं चाह करो चलो देख लो हो गया और भाई इसे गड़बड़ कर मैं बताऊंगा इसमें क्या गड़बड़ अदरवाइज इसका कंसेप्ट जो R3 के लिए वो सही अब देख लो यहां से सब फर्स्ट ऑफ ऑल जिन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस निकालनी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा एक पॉइंट से करंट छोड़ दो दूसरे से निकाल दो अब यहां से करंट जा रही है ठीक ये पॉइंट स्टार्टिंग हो गया शायद हमें दिखा ये और ये दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही यहां की करंट पहुंच गई इधर से दिस इज पॉइंट डी दिस इज पॉइंट से ई लेकिन यहां वाली तो डी पे पहुंच गई तो एंड पॉइंट्स दोनों के से पता चल गया ये पैरेलल्स नहीं ठीक उसके बाद हम बोलेंगे जरा यहाँ पर जो करंट कोई उसका क्या हुआ वो चल रही हम बोल रहे हैं ये और ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम लेकिन ये वाली करंट यहाँ पहुंच गई एज कम्पेयर टू ये वाली मंचु पानन रेजिस्टर इज कमिंग ठीक है ना देयरफॉर न चुबासानी सीरीज न चुबासानी पैरेलल ठीक अलबत्ता व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सिलेक्ट दीस टू पॉइंट्स सेपरेट ठीक है मैं पॉइंट डी को एंड पॉइंट ई को अलग रख रहा हूं ठीक है दूर कर रहा हूं चलिए ये वाला रेजिस्टर किसके साथ कनेक्टेड है एक साइड से डी के साथ एक साइड से ये वाला रेजिस्टर ये कनेक्टेड है ए और ई के दरमियान पॉइंट ए है कहीं से फॉर एग्जांपल पॉइंट ए ये तो ए और ई के दरमियान एक रेजिस्टर जोड़ना पड़ेगा है कि नहीं और अगर आप देखेंगे ए और डी इसके अक्रॉस भी एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है
ना एम पता करते विशु। अब हमें पॉइंट बी रहता है शायद, है ना? तो पॉइंट बी से फॉर एग्जांपल यहां से कहीं पर रखा मैं, ठीक है। तो आप देख लो ये वाला रेजिस्टर, ये वाला डी एंड ई, ये तो कनेक्टेड था। ई और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टर, ई और बी इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर, और डी और बी के दरमियान भी, डी और बी के दरमियान भी एक सब रेजिस्टर आ गए। हमें पूछा गया था कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। योचा लगा दो अब करंट। ओ मगजन हेजमन क्यों यह वोल्टेज से करंट चल रही, पहुंच गई इधर। अब ये सब आ रहा है, हमें देखने की जरूरत नहीं। ओके, मगर किसी से वुछान छु मन हेजम मगजन क्यों इछा आर छुना, थोड़ा सा इस गते को टिल्ट करते हैं। ये दो कार प्रश्न ये और ये ए है और ये बी है, ये सब आर 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 आर, यहां पर भी आर लगा हुआ है। ये छापड़ व्हीटस्टोन ब्रिज, दरअसल व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, और व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन अगर बैलेंस हुई तो आसान है, और अगर अनबैलेंस हुई तो वो भी मैंने दिखाया, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो, बताया था ना। मुझे बताओ आर बाय आर हटा दो इसको, कौन सा दे आर आर सीरीज कितना 2R आर ही वापस एक हो ना, ऊपर वाला ये तो सीरीज हो ना 2R, नीचे वाला 2R और 2R पैरेलल में 2R by 2 कितना आ गया? नेट रेजिस्टेंस वाज R by 3। अफसोस R तो निकला, R निकला ना, R ने use capacitors, so I should tell you समझ गए कि नहीं? ये कॉन्फ़िगरेशन आसान है वहां वही सर इतिहास अंदाजा लगो अगर से करें तो ए तो देव ना का प्रैक्टिस से करने से नहीं ए और तो ये हो ठीक है मानस गसन रटने ऑडियंस और गसन ही मैं से पॉइंट रट ऑडियंस छ ना आखिर आग बन इसी कथा ठीक है यही तो नहीं कर रहे पाचू कुशन गोड ब्रिज था बैलेंस, ब्रिज बैलेंस था तो ये आसान है। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होता किरचॉफ एक फिक्टिशियस बैटरी कनेक्ट कर देते जिसका हम वोल्टेज V रखते, जितने लूप्स थे उतनी करंट से जूम करते, फिर हम देखते नेट करंट क्या है तो नेट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है क्या ठीक था गिरना? ओके चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। आज एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मैं पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? हर कोई क्वेश्चन अभी तक हमने देखा डिफरेंट आंसर पे ताकि मैं निकालूं ब्रिज जो स्वीट सोम ब्रिज और सब पढ़ूं और मैं तो ना रहता फिर मत करेंगे अपन क्या कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड calculate the net resistance across A and B. शाबाश सवाल कंसेप्ट बताओ। हाउ इज दैट पॉसिबल? हमें सीरीज में दिख रहा है
लेकिन आदत यहाँ से वही करें और भी किसके ब्रिज के जो देखो बेटा, अगर आप इसमें ब्रिज बनाने की कोशिश करें तो ब्रिज बन जाएगा, फिर आपको एक चीज आएगा, आपको दो आर्म्स में रेजिस्टेंस नहीं आएंगे। अब दो आर्म्स में रेजिस्टर नहीं है तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो एक्चुअली ब्रिज बनाने से बेहतर ये है कि we'll go with another concept, that is the concept of the short switch. अगर कोई कुछ आशो जो हमारे घर में प्लग्स होते हैं, दो होल्स होते हैं, क्या अगर कुछ विदाउट प्रेस, फॉर एग्जांपल हम कोई अप्लायंस लगाते हैं तो अख टर्मिनल आसान योगुन ब्याक टर्मिनल आसान योगुन आसान, लेकिन करंट यहां से चल के अप्लायंस का ड्रॉप होता है, फिर वो वापस जाती है तीसरा कसा। लेकिन अगर आपने कभी जज्बातन आशो तो कोरमुत तो आशो तार योर कड़मुत सोई तार यपर लगामुत मकान है दोदमुत इशनस प्लग ऐसे होता है ना। आप अगर इन दो में तो क्या लगा 3 पिन प्लग लगाते हो या प्लग लगाते हो, जब आपने लगा दिया आप यहां से कोई अप्लायंस कनेक्ट करते, उस अप्लायंस में से फॉर एग्जांपल यहां से करंट आउटपुट था, पर गो या परसों करंट वापस, सर्किट इसमें कंप्लीट। लेकिन जो यहां पर आप जोड़ते हो एक देयर हैज टू बी सम अप्लायंस, उस अप्लायंस के थ्रू पहले ड्रॉप होगा फिर करंट चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी ऐसे किया, जज्बात है ना, प्रथम ने अप्लायंस की डायरेक्ट इन उतार योर सो योग अति शॉर्ट ट्रिप वस मकान बोन, अगर ने ट्रिप तेल देस मकान शॉर्ट है, ठीक है। Go 2 points when 2 points are connected without an appliance. The potential difference between the two becomes zero. They come to a single potential. दोनों किस पोटेंशियल पे आ जाते हैं? सेम पोटेंशियल। समझता ना? यानी कि अभी ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप हुआ ही नहीं, जब ड्रॉप हुआ ही नहीं देयरफॉर जो यहां का पोटेंशियल है वो यहां का भी पोटेंशियल होगा, और जब दो पोटेंशियल सेम आ जाते हैं यू कॉल देम एज शॉर्ट पॉइंट्स, करंट विल नॉट फ्लो। व्हाई? ओपन सर्किट हो जाता है। अब देखो इस सर्किट में अगर आप देख रहे हो करंट यहां से चल रही थी, इससे पहले वाली प्रॉब्लम मैंने यहां रेजिस्टर जोड़ा था, देयर हैज टू बी सम ड्रॉप, तब करंट ही पे आ गई है ना। लेकिन इस वक्त A से E तक there has been no resistor connected across this path. Therefore, point A and point E are short points. क्या है? Short points तो ये समझ, short points तीन पॉइंट जिनका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। गोइंग मतलब अगर पॉइंट A और पॉइंट E का पोटेंशियल सेम है, अगर आप कोई रेजिस्टर कनेक्ट करना चाहेंगे A को या E को, मतलब बेहतर छो आप दो में से किसी को भी दीजिए, हिस्सी का था, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम। समझ गए कि नहीं? तो शॉर्ट पॉइंट मेथड छुआ ना कि अगर आपके 2 पॉइंट शॉर्ट पॉइंट्स, क्या है 3 पॉइंट शॉर्ट पॉइंट्स, 4 पॉइंट शॉर्ट पॉइंट्स, व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू सिलेक्ट ओनली 1 पॉइंट अमंग ऑल द शॉर्ट पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट शॉर्ट पॉइंट है? पॉइंट ए और पॉइंट ई। Point A and point E are short points. Why are they short points? Because they are connected by means of a wire. They are not connected by means of an appliance जिसमें ड्रॉप होता। अब हम बोलेंगे सर या कोई गैस ड्रॉप आना पजर है जिगर पर गैस ड्रॉप, मगर आइडियली मत है अच्छा रेजिस्टर फॉर्म में 0 पहला लेक्चर लेक्चर खबर याद। तो इफ ए एंड ई आर शॉर्ट पॉइंट्स, रिमेंबर शॉर्ट पॉइंट्स में दो में से एक ही पॉइंट हम रिटेन करेंगे, से हमने ई पॉइंट को लिया, ठीक है। पता कर सकते चांचू डी और बी अगेन दे आर शॉर्ट पॉइंट्स, है कि नहीं? अब अगर दे आर शॉर्ट पॉइंट, दे आर एट द सेम पोटेंशियल्स, हम दो में से एक ही को मान लेते हैं, हम डी और बी को ही बोलेंगे, डी एंड बी आर आल्सो शॉर्ट पॉइंट्स। अगर दे आर शॉर्ट पॉइंट, दो में से एक ही को रिटेन करेंगे, से मैंने डी को रिटेन, ठीक है। चलिए आप देखते हैं रेजिस्टर्स का मसला क्या है। रेजिस्टर नंबर दिस फर्स्ट, इसके कनेक्शंस देख लो। आंध का
अब हमने ए तो रखा ही नहीं है, हमने ए के बदले क्या लिया, तो हम रजिस्टर ले रहे हैं। हम इसका एक एंड जो हमें देना था ए को, हम वो देंगे ई को, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा एंड किसको, डी तो रिटेन है, इस पॉइंट पे चलते हैं। इसका एक एंड डी के साथ, लेकिन दूसरा वो तो है ही रिटेन। तीसरे वाले पे चलो, ई और बी, शाबाश। एक ई के साथ एक बी के साथ, ई तो है ही, लेकिन बी के बदले क्या है, हमें ई और डी के अक्रॉस नहीं देखना था, हमें देखना था ए और, मगर ए के बदले है ई, बी के बदले है डी। देयरफॉर जो नेट रेजिस्टेंस ई एंड डी के अक्रॉस आएगी वही रेजिस्टेंस अक्रॉस, आप खुद बताओ, द थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर द नेट रेजिस्टेंस विल बी, दिस इज द कांसेप्ट। ठीक है, अगर तु व्हीटस्टोन ब्रिज कांसेप्ट करो तिथ कन ते बनन तिम शॉर्ट, क्योंकि अख तार ही ना तार यत सो ना कुनी जोड़न सो ही सो छ तैयार हेकु तु सोचित सो तार जीट सो तो तती कनेक्शन डायरेक्ट। ठीक है कि ना, समझ गए कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन जो घर पे आप करेंगे फिर से। You are asked to find the net potential, net resistance across A and B. Each and every resistor is 2 ohm resistor. A and B के across net resistance, ठीक है? I'll stop here. Inshallah, पढ़ा कर भी continue. We'll go with the equipotential points as well. मेथड सिमेट्री भी सीखना है। यम कंसेप्ट तरना समझ में तो